त्रिभुज की भुजाएं 16, 12 और 20 है, तो सबसे लंबे भुजा की तो बताए थे, क्वेश्चन सुधारे थे, सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सुधारे थे ना। और इस समकोण त्रिभुज की भुजा, तो पहला का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सही है। कितना कितना है भाई, 16, 12 और 30 है। 16 है, 12 है और ये कितना है, बोलिएगा। प्रश्न में तो दिया हुआ नहीं समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमको समझना पड़ता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ऐसा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। अब पूछ रहा है सबसे लंबे भुजा पर डाले गए लंब, तो सबसे लंबी भुजा तो यही है, इस पे डाले गए लंब की लंबाई। तो अब जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर 12 लेंगे तो हाइट हो जाएगा 16। अगर बेस हम लोग 20 ले लेंगे तो हाइट जो होगा इस पे डाले गए लंब की लंबाई, क्या एक्स का मान निकल जाएगा। सही है। ज्योमेट्री से पढ़िएगा तो समरूप त्रिभुज साबित करना पड़ेगा, उतना करने की जरूरत आपको नहीं है। तो बंदे ज्योमेट्री पढ़ते हैं, दिखाई देता है दोनों त्रिभुज क्या है, सम। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दुगने से 2 कम है, तथा तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक है। ध्यान, कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक है, अर्थात ये एक्स, तो ये एक्स प्लस 2। कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा के दुगने से भी 2 ज्यादा, यानी 2x प्लस 2 कम है, 2 कम। सही है। तो पूछ रहा है कर्ण की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई। तो पहले तो आप ये भी बना सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो समीकरण हल कर लीजिएगा। लेकिन उतना जाने से आसान है कि आप अपनी ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कर्ण अगर पहला ऑप्शन में 10 दिया हुआ, तो भाई अगर ये 10 होगा तो इतना का मान 10 होने का मतलब है x का मान 6 होगा। x का मान जब 6 होगा तो ये होगा 8। क्या इन दोनों के स्क्वायर का योग 10 का स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल होता है, अर्थात आपका पहला आंसर ठीक है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण का दुगना है। तीसरे कोण का दुगना मतलब ये थीटा, ये 2 थीटा और ये भी कितना। सही है, लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण का दुगना। तो 5 थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी थीटा का मान 36। तो इसका मान अगर पूछेगा तो 36 डिग्री भाई जी, इसका मान पूछेगा तो 36 दूनी 72, इसका मान भी 72। किसका मान पूछ रहा है, तीसरा, यानी आंसर हो जाएगा 36। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 और 64 है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका एक इतना तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, तो अभी तो सिखाए थे कि क्षेत्रफल 121 और 64 है, यानी भुजा हो, माध्यिका हो, ऊंचाई हो, तब इसके क्या होगा, वर्गमूल, यानी 11:8। भुजा का भी रेशियो पूछेगा तो 11:8, ऊंचाई का भी रेशियो 11:8, सरकम रेडियस का भी रेशियो 11:8, इन रेडियस का रेशियो 11:8, परिमिति का रेशियो 11:8, केवल क्षेत्रफल का रेशियो स्क्वायर होता। कल बोले थे लगता आप लोग। अब 12.1 है पहला का, तो 12.1 का तुलना 11 से, दूसरा का निकालना 8 से गुना, 8.8। 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज,
समभुज त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। समभुज मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो वाला त्रिभुज, है ना। उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2। इसकी कोई जरूरत नहीं। कुछ ये कैसे सिखाए होंगे आप लोग भूल। समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र, अंत केंद्र, परिकेंद्र तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, है पता। अगर समद्विबाहु त्रिभुज तो गुरुत्व केंद्र, अंत केंद्र, परिकेंद्र तीनों एक ही रेखा में हो, बाकी ट्रायंगल में सब अलग अलग। मेरी बात समझ में आ गई। तो समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र, अंत केंद्र, परिकेंद्र तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुरुत्व केंद्र जो है प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात। तो अगर बाहर से सर्किल खींचिएगा और एक विद्यार्थी जी अंदर से, छोटा बड़ा हो गया, ये जो त्रिज्या हो गया अंदर वाले का, ये त्रिज्या हो गया अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाएगा, याद रह जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, एक विकर्ण इतना है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई सीखिएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है विद्यार्थी जी 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, होता है कि नहीं। तो 2 से विद्यार्थी जी 12 बार में 12 से कट जाएगा, 12 18 बार में, अर्थात D1 हो गया 18 और D2 हो गया 24। तो एक भुजा निकालने के लिए पहले विकर्ण बटा 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण बटा 2 का स्क्वायर, होता है कि नहीं। 144 9 9 81 225 यानी हो जाएगा 15। भुजा हो गई कितना 15। अगर परिमाप पूछेगा तो 15 4 60। कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए। आया समझ में? आपके मन में कुछ रहेगा तो बोलिएगा, हम क्लियर करके जाएंगे। मन में ये भी रहेगा कि सर कैसे हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला लगाना है, तो भी पूछिएगा, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा जो समांतर चतुर्भुज के रूप में है। तो समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है क्षेत्रफल विद्यार्थी जी बेस इंटू हाइट। कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, सही है। क्योंकि चतुर्भुज में 2 त्रिभुज होते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट को 2 से गुना करेंगे तो बेस इंटू हाइट, सही है। तो समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार 20 है, आधार कितना है 20, ऊंचाई 5.4, दशमलव से 0 खत्म, अर्थात आंसर हो जाएगा 108 स्क्वायर मीटर। क्या आप लोग को समझ में आ गया। एक भुजा 37 है, क्षेत्रफल 840 है, तो विकर्णों की लंबाई का जोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास एक बार जरूर कर लीजिएगा कि आपका काम थोड़ा आसान करने में साथ दे। भुजा कितना है विद्यार्थी जी 37। अब ट्रिपलेट लगता है 37 वाले, तो मैंने आपको बताया भी नहीं। 37 होता है किसी का तो जल्दी बोल। सैंतीस कर्ण है, चलिए कोई बात नहीं, तो उपाय ढूंढ ले। क्षेत्रफल 840 का मतलब 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बराबर 840, यानी D1 इंटू D2 हो जाएगा 1680। क्या यहां तक समझ में आ रहा है। अब D1/2 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 37 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर अगर हटा दीजिएगा तो उधर बन जाएगा 4 बन आया ना, बोलिए नहीं आसियन।
तो d1 इंटू d2 मालूम और d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर आप लोग को मालूम, तो जल्दी बोलिएगा आप लोग का जोग निकालने की तरीके होता है d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। जल्दी बोलिए 37 का स्क्वायर गुने 4 यानी हो जाएगा 37 दूनी 74 का स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2xy अर्थात 3280। अब जल्द से जल्द आप लोग d1 प्लस d2 निकाल। 74 से बड़ा वाला होगा, तीन दोनों तो होगा नहीं, 84 या तो 94 होगा, 94 ही होना चाहिए। हल करिए 94 आ जाएगा। हल घर पे करते रहिएगा, बढ़े। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।